तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 फरवरी बुधवार। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ। प्रभु परमेश्वर कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी की खार के समान है। वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 22 से 40 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से ये सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमेयोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। ये गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उनके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमेयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से ये कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं, और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस तक अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 वर्ष की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी, और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबको उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है।
ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण पर्व मनाते हैं, प्रभु यीशु के मंदिर में समर्पण का पर्व। आपने सुना है, प्रभु की चुनी हुई प्रजा इस्राएली जनता मिस्र देश में रह रही थी और मिस्र के लोगों और राजाओं के द्वारा गुलाम बनाई गई थी। एक गुलाम की जिंदगी मिस्र में जी रही थी, कठिन परिश्रम करती थी। ईश्वर ने उनके दुख दर्द को देखा और मूसा को चुना और आदेश दिया कि जाकर फिरौन से कहो, मिस्र के राजा से कहो कि मेरी प्रजा को छोड़ दो। लेकिन मिस्र का राजा प्रभु की इस बात को मानने को तैयार नहीं था। इसलिए ईश्वर ने मिस्र के लोगों पर 10 विपत्तियां भेजी और अंतिम विपत्ति थी उनके पहलौठे मार डाले जाना। ईश्वर ने मिस्रियों के पहलौठों को मार डाला और इस्राएलियों को बचा के रखा। इस अंतिम विपत्ति को देखने के बाद राजा फिरौन ने इस्राएलियों को मिस्र देश छोड़कर जाने की अनुमति दी और वे मिस्र देश छोड़कर अपने प्रतिज्ञात देश की ओर चल पड़े। इस घटना को याद करने के लिए, इसकी स्मृति में ईश्वर ने इस्राएलियों को आदेश दिया, जिसके बारे में हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 2 और 12 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, मुझे सब पहलौठे बच्चों को समर्पित कर देना। इस्राएली लोगों के सब पहलौठे बच्चे, चाहे वे मनुष्यों के हो या पशुओं के, मेरे ही हैं। वाक्य 12 में लिखा हुआ है कि तब तुम अपने सब पहलौठे बच्चों को प्रभु को समर्पित करोगे, तुम्हारे पशुओं के सब पहलौठे बच्चे भी प्रभु के होंगे। मिस्रियों पर यह 10वीं विपत्ति भेजकर उनके पहलौठों को मार डालकर इस्राएलियों को ईश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। उसकी स्मृति में उन्हें आदेश दिया गया कि वे अपने पहलौठों को ईश्वर को समर्पित करें। मूसा के नियम की पूर्ति करते हुए मां मरियम ने और प्रभु यीशु के पालक पिता यूसुफ ने यीशु को मंदिर में चढ़ाया। यीशु का मंदिर में चढ़ाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 33 साल बाद प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस पर पिता परमेश्वर को पूर्णतः समर्पित किया। मंदिर में चढ़ाया जाना यीशु के उस महान बलिदान का पूर्वाभास है। इसलिए आज का पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला पाठ मलाकी के ग्रंथ से लिया गया था। नबी मलाकी अपने वचन में कहते हैं, वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। देखो, विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। प्रभु यीशु के मंदिर में आगमन के बारे में प्रभु के जन्म से 450 साल पहले नबी मलाकी ने भविष्यवाणी की कि वो मंदिर में आ रहा है, अचानक मंदिर में आ रहा है। और यही आज के दिन इस पर्व के समय हुआ था। आज के समाचार में आपने सुना, जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब ये बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। ये शुद्धिकरण किसका? बालक की मां का शुद्धिकरण। मूसा के नियम के अनुसार प्रसव देने के बाद मां अशुद्ध मानी जाती थी, उनको शुद्धिकरण से गुजरना था। आप लेवी ग्रंथ के अध्याय 12 वाक्य 2 से इसके बारे में पढ़ते हैं। तो शुद्धिकरण का दिन आया तो उन्होंने अपने बेटे प्रभु यीशु को यरूशलेम मंदिर में चढ़ाने के लिए ले आया। वहाँ पर उस समय के बारे में बताया जाता है, उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम है सिमियोन। वे इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था। ईश्वर अपनी जनता को सांत्वना देने वाला ईश्वर है। इस्यास नबी उसके अध्याय 40 वाक्य 1 में प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा को सांत्वना दो। इस्यास नबी अध्याय 52 उसके वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता है। इस्यास अध्याय 61 उसके वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं मसीहा के बारे में कि विलाप करने वालों को मैं सांत्वना दूं।
ईश्वर सांत्वना देने वाला ईश्वर है। इस्राएल की सांत्वना, क्या मतलब है इसका? इस्राएली लोग सांत्वना की प्रतीक्षा में थे। इस्राएली लोग गुलाम थे। प्रभु यीशु के ज़माने में पूरे इस्राएल फलस्तीन रोमा सम्राट के अधीन था और गुलाम था। उन पर अत्याचार किया जाता था। इस्राएली लोग, यहूदी लोग एक मसीहा के इंतजार में थे कि कब एक मसीहा आएगा और हमें इस गुलामी से छुड़ाएगा, हमें ईश्वर के नियमों के अनुसार जीने के लिए मौका प्रदान करेगा। ऐसे एक मसीहा के इंतजार में थे। और सिमेयोन के बारे में बताया गया है कि एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था, वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था। आगे बताया गया है वह पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने यीशु को पहचाना। सिमेयोन के बारे में बताया गया है कि वो पवित्र आत्मा से संचालित थे। पवित्र आत्मा ने उनको बताया था कि बिना मसीह को देखे तू नहीं मरेगा। पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया कि अब मंदिर में चले जाओ, क्योंकि जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा हो आ चुका है। उन्होंने यीशु को पहचाना क्योंकि वे पवित्र आत्मा से प्रेरित थे। आपको याद होगा मत्ती के समाचार के अध्याय 16 में जब प्रभु यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। तो प्रभु ने पेतरुस से कहा, किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर ये प्रकट किया है। यीशु को मसीहा के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में पहचानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा की आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, ज्ञान से हम यीशु को पहचान नहीं पाएंगे। उसके बाद हमने सुना एक और व्यक्ति, वो भी पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति हैं। उनके बारे में हमने सुना, क्या लिखा हुआ है कि अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। विवाह के बाद केवल 7 बरस तक अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी। उपवास, सदा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबको उस बालक के विषय में बताया करती थी। यीशु मंदिर में लाए जाते हैं और मंदिर में सिमेयोन और अन्ना नामक 2 व्यक्ति यीशु को पहचानते हैं कि ये मसीहा हैं जिनकी प्रतीक्षा में हम हैं। यीशु को पहचानने के लिए पवित्र आत्मा के स्पर्श की आवश्यकता है, प्रार्थना की आवश्यकता है, धर्मी होना आवश्यक है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में जीना आवश्यक है। आज के सुंदर पर्व के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस पर्व के अवसर पर हमें बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। सबसे पहला संदेश, यीशु को मंदिर में चढ़ाया गया। इस समर्पण को प्रभु ने क्रूस पर व्यक्तिगत बनाया और अपने आप को पिता को समर्पित किया हमारे उद्धार के लिए। हम में से जो मसीही हैं, हमें भी मंदिर में चढ़ाया गया था। जिस समय हमारा बपतिस्मा हुआ था या हमने भी व्यक्तिगत रूप से अपने आप को समर्पित किया था। इस समर्पण को जिस तरह यीशु ने क्रूस पर पूर्ण समर्पण किया था पिता परमेश्वर को, हमें पूर्ण करना है। संपूर्ण समर्पण, पूरी तरह से समर्पित होना है। दूसरा संदेश, यीशु को मंदिर में लाया गया। बहुत सारे लोग मंदिर में रहे होंगे, लेकिन 2 व्यक्तियों ने यीशु को पहचाना मसीहा के रूप में, ईश्वर की सांत्वना के रूप में। वे हैं सिमेयोन और अन्ना। उनके बारे में वचन में आपने सुना, वे पवित्र आत्मा से प्रेरित थे, पवित्र आत्मा की छाया में जीते थे, पवित्र आत्मा उन पर छाया रहता था। वे प्रार्थना में व्यक्ति थे। जब तक हम भी प्रार्थना में नहीं होंगे, पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक हम मसीह को गहराई से जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आज के इस पर्व के दिन प्रभु हमें विशेष रूप से अनुग्रह दें, ये आशीष दें कि हम यीशु को और गहराई से पहचान सकें।
उनसे और ज़्यादा प्यार कर सकें। जिस तरह सिमयोन ने कहा, हे ईश्वर मुझे अब ले लें क्योंकि मैंने मसीहा को देखा है। हमारे जीवन में भी यीशु से मिलने के बाद, यीशु का अनुभव करने के बाद एक आत्म संतुष्टि मिले। हम भी प्रार्थना करें कि जिस तरह प्रभु यीशु ने अपने पालक पिता और माँ मरियम के समर्पण को क्रूस पर पूर्ण किया, उसी तरह हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने आप को प्रभु को समर्पित कर सकें। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए समर्पण का दिन हो। जो भी कार्य करें, जहाँ भी जाएं, तेरे प्रति अपने आप को समर्पित कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी